नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 80 यानी 80 का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे और साथ में इसका शान नुज़ूल भी जानेंगे ताकि आयत की हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सबक शुरू करने से पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर हर्फ के बदले में हमें 10-10 नेकियां अता फ़रमाए और हमारे इस पढ़े हुए तमाम सबक का और हमारी तमाम नेकियों के मजमूए को हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा कराम और क़यामत तक हमारे आने वाली नस्लों के लिए सदक़ाए जारिया बना दे और जब हम इस दुनिया से रुखसत हों तो हमारा भी इसमें हिस्सा हो। आमीन सुम आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब अपना सबक शुरू करते हैं। आऊदु मैं पनाह मांगती हूँ बिल्लाहि अल्लाह की मिनश शैतानिर रजीम शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ। रहमान जो कि बहुत मेहरबान और रहीम और नहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। वा और क़ालू बोले, कौन बोले? यहूदी लोग बोले। लन हरगिज़ ना। अब लन यहाँ पे ताकीद के लिए आया है, यानी बात को पक्का करने के लिए आया है। लन हरगिज़ ना तमस्सना हमें छुएगी नारू आग। यहूदी ये बोले कि हमें आग हरगिज़ ना छुएगी इल्ला मगर अय्यामन दिनों के मादूदतन गिनती के दिनों के अलावा हमें आग हरगिज़ ना छुएगी। कुल फरमा दीजिए अत्तखज़्तुम क्या तुमने ले रखा है या तुमने लिया है? कौन फरमा दे? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म फरमा रहा है कि ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए अत्तखज़्तुम क्या तुमने ले रखा है अहदन वादा इंदल्लाहि अल्लाह के पास से तुमने ले रखा है अहदन वादा। फ़लन पस हरगिज़ ना अगर तुमने अल्लाह के पास से कोई वादा ले रखा है फ़लन पस तो फिर हरगिज़ ना युखलिफ़ा वो ख़िलाफ़ करेगा अल्लाहु अल्लाह पस फिर हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं करेगा अल्लाह अहदहू उसके वादे के। पस अगर तुमने अल्लाह से इस बारे में कोई वादा ले रखा है तो अल्लाह हरगिज़ अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करेगा। अम या तक़ूलूना तुम कहते हो अला पर अल्लाही अल्लाह पर अलल्लाही लाम का इदगाम लाम में कर देंगे क्योंकि लाम मुशद्दद है और शद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है तो हम क्या पढ़ेंगे? अलल्लाही लाम को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह हुर्फ़े अल्लाह को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले ज़बर है। अलल्लाही अल्लाह पर क्या तुम ऐसी बात कहते हो मा ला तालमून जो कि तुम्हें जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, या फिर तुम खुदा पर ऐसी बात कहते हो कि जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। इस आयत में क्या बताया गया कि यहूदी ये कहते थे कि हमें गिनती के दिनों के अलावा आग हरगिज़ ना छुएगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए महबूब आप फरमा दीजिए क्या तुमने ऐसा कोई वादा अपने रब से ले रखा है बस फिर तो अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं करता, या तुम ऐसी बात अल्लाह के बारे में कहते हो जिसको तुम जानते नहीं हो। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि उनका अकीदा क्या है, वो ये क्या कहते हैं। तो आप उसके जवाब में ये कह दें कि अगर तुम ये कहते हो कि हमें जो है वो आग गिनती के दिनों के अलावा नहीं छुएगी, बस फिर अगर अल्लाह ने तुमसे इस बारे में कोई वादा लिया है तो तब तो अल्लाह ताला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, या फिर ऐसा है कि तुम अल्लाह पर ऐसी बात कहते हो कि जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। उम्मीद है कि आपको इसका तर्जुमा समझ आ चुका होगा। अब इसका शान नुज़ूल जान लेते हैं। शान नुज़ूल क्या है? हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि यहूदी कहते थे कि वो दोज़ख में हरगिज़ दाखिल ना होंगे मगर सिर्फ़ इतनी मुद्दत के लिए जितने अरसे इनके आबा व अजदाद ने गौसाला पूजा था। गौसाला यानी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर पर तशरीफ़ ले गए थे तौरात के लिए, तो उनकी गैर मौजूदगी में बनी इसराइल ने जो एक बिछड़े को अपना माबूद बना लिया था, जैसा कि हम पिछली आयात में पढ़ चुके हैं और मुकम्मल इसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। तो ये उसके बारे में बात हो रही है कि यहूदी कहते हैं कि हम उतनी देर ही जहन्नुम में रहेंगे जितनी देर के हमारे आबा व अजदाद ने गौसाला पूजा था, और वो मुद्दत कितनी है? 40 रोज़ हैं। इसके बाद वो अज़ाब से छूट जाएंगे। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। यानी कि यहूदियों का ये यानी बनी इसराइली जो हैं उनका ये अकीदा है कि हम सिर्फ़ 40 रोज़ तक जहन्नुम में दाखिल होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे आबा व अजदाद ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में गौसाला को पूजा था, उसकी इबादत की थी। तो वो कितने दिन उन्होंने इबादत की थी? 40 दिन तक।
تو اگر ہم 40 دن جہنم میں رہیں گے تو اس کے بعد ہم عذاب سے چھوٹ جائیں گے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ اگر تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ تم صرف 40 دن ہی یعنی کہ آگ میں جلو گے، تم 40 دن ہی دوزخ میں رہو گے، پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ام یا تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو پھر تم خدا پر ایسی بات کرتے ہو کہ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، یعنی اللہ پر تم اپنی طرف سے بات کہہ رہے ہو جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سختی سے منع کیا ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر اس کے بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہیں یا آپ اس کے بارے میں مزید کچھ معلومات کرنا چاہیں تو آپ کمنٹس کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور نئے آنے والے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ سورہ بقرہ کی پچھلی آیات کا ترجمہ، تفسیر یا شان نزول جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں مکمل ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہاں سے اپنے سبق کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو بہن بھائی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجیے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمارے اس پڑھے ہوئے کو قبول و منظور فرما، اور اس کا ثواب ہمارے پیاروں کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا الہ العالمین ان کو تحفۃً ہدیۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں، میرے مولا قبول و منظور فرما، اور ہمیں بھی اس میں سے جزائے خیر عطا فرما، اور ہم پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرا۔